Hello students of class 8th, I'm Aisha and today I'm going to teach you first chapter, the sentence, its types and parts of grammar section. Now students listen carefully. First of all we will study the definition of sentence. So definition is, a sentence is a group of words which starts with a capital letter and ends with a full stop, question mark and or an exclamation mark. वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है और जिसका अंत होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ। अब जैसा कि देख ही रहे हैं डेफिनेशन में जो है कि एक वाक्य जो कोई भी हम जब सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होता है, और जब एंड होता है जब सेंटेंस का, तो सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप, आप देख रहे हैं फुल स्टॉप का मार्क किस तरह होता है, एक छोटी सी डॉट उसको रखते हैं। फिर उसके बाद या तो क्वेश्चन मार्क होता है और या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। अब आइए हम देखते हैं इसके फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस। अ सेंटेंस ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर। मैंने आपको पहले बताया कि सेंटेंस कोई भी हो, कैसा भी सेंटेंस लिखा जाए, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल ही होगा। इट either ends with a full stop, mark of interrogation or an exclamation mark, और इसका अंत जो होता है, जो सेंटेंस जो हमारा कंप्लीट होता है, तो इसके अंत में या तो हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं या फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसका प्रयोग करते हैं, या एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मय बोधक चिन्ह उसका हम प्रयोग करते हैं। A sentence contain a predicate and subject, और सेंटेंस में जो है वो दो पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता और ध्येय। इट ऑलवेज कन्वेज अ कंप्लीट थॉट, और ये जो है इससे एक पूर्ण विचार जो है वो व्यक्त होता है। शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा हमें किसी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, द यंग बॉय क्लाइंब्ड अ वॉल, एक छोटा बच्चा वो दीवार चढ़ा। टुडे इज थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है। फिर थर्ड सेंटेंस हमारा है, इज द बेबी प्लेइंग, क्या बच्चा खेल रहा है। देखिए ये जो सेंटेंसेस हैं हमारे तीनों अब तक जो हमने देखे, फर्स्ट द यंग बॉय क्लाइम्ड अ वॉल, इसमें देखिए कैपिटल लेटर से शुरू है और लास्ट में फुल स्टॉप है। टुडे इज थर्सडे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो है, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू है और जो है लास्ट में फुल स्टॉप है। लेकिन जो हमारा थर्ड सेंटेंस है, इज द बेबी प्लेइंग, कैपिटल लेटर से जो है ये शुरू है, लेकिन इसके लास्ट में जो है वो इंट्रोगेटिव मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या बच्चा खेल रहा है। फिर हमारा फोर्थ जो सेंटेंस है वो है वो ब्रावो, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा। फोर्थ जो सेंटेंस है वो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको व्यक्त कर रहा है। फिर है द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इज गो विद अ हिडन सब्जेक्ट यू, जो सबसे छोटा जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो होता है गो, जिसमें कि जो सब्जेक्ट होता है यू वो छिपा होता है। देखिए अगर आप किसी से कह रहे हैं पूरा सेंटेंस ना कह के आपने सिर्फ कह दिया गो, तो आप किसी से कह रहे हैं, सामने कोई है और उसके लिए हम यू का प्रयोग करेंगे, यू गो। तो यहाँ पर सबसे छोटा सेंटेंस जो है वो हो गया गो, और इसका सब्जेक्ट जो है वो हिडन सब्जेक्ट वो है यू। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, पर्पस और फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस को जो है वो जो डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण जो किया गया है उसका वो दो आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला है पर्पस और फंक्शन, उद्देश्य, और दूसरा स्ट्रक्चर, कि वो जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। नाउ
पहले हम देखते हैं सेंटेंस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड अंडर एज अंडर। जो उद्देश्य है, जो शब्द बोले जा रहे हैं उनके आधार पर जो बांटे गए हैं, जो वर्गीकरण किया गया है सेंटेंसेस का, वो है पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में जो है घोषणात्मक वाक्य या मुखर वाक्य भी कहा जाता है। और ये जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ये सिंपल स्टेटमेंट होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस फूड इज़ एडिबल, यह जो भोजन है ये खाने योग्य है। दिस वेजिटेबल इज़ नॉट एडिबल, ये सब्ज़ी खाने योग्य नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस में हमें क्या पता चल रहा है, एक सिंपल स्टेटमेंट है अबाउट फूड और सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है वो वेजिटेबल के बारे में है। फर्स्ट सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि जो भोजन है वो खाने योग्य है और दूसरे सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि जो सब्ज़ी है ये खाने योग्य नहीं है। फिर सेकेंड हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। हमारा फर्स्ट जो है एग्जाम्पल हम देखते हैं आर यू गोइंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप हमारे साथ चल रहे हैं। और देखिए ये शुरू हो रहा है कैपिटल लेटर से और इसके अंत में जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। डू यू लव मी, क्या आप मुझे प्रेम करते हैं। थर्ड है व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर लंच, आपने लंच के लिए दोपहर के भोजन के लिए क्या बनाया है। फिर है हमारा थर्ड जो काइंड है सेंटेंस का वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है और इस सेंटेंस में या तो कमांड होता है, रिक्वेस्ट होती है, डायरेक्शन होती है और इसमें यू जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हिडन होता है। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं गेट आउट, दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो ये हम किसी न किसी से कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। और सेकेंड है डोंट मूव, हिलो मत, तो ये भी हम किसी से कह रहे हैं। तो दोनों ही सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट यू है वो हिडन है। और फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं गेट आउट, मतलब हम यहाँ पर आदेश दे रहे हैं। और डोंट मूव